ओम। शुरू करें जी। हाँ आचार्य जी। हाँ, सभी सीधे बैठ जाएं, स्थिति लें। प्रेयर, स्टार्टिंग प्रेयर। फुल इनहेल, चैंट ओमकार एंड गायत्री मंत्र। पूरा श्वास भरें, गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज हम सभी योग सत्र के अंतर्गत भी अभ्यास करेंगे जो कि हमारे गर्दन और कंधों के लिए अत्यंत लाभदायक है, उपयोगी है। सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो इत्यादि जो भी रोग हो जाते हैं उनमें कैसे हमें निजात मिले उनसे, या उनमें कैसे लाभप्रद है वे। और यदि हम करते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या में कंप्यूटर का बहुत अहम वो रह गया है रोल, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो उसके कारण से पूरा यहाँ गर्दन में पीछे दर्द, कंधों में दर्द रहता है, हाथों में दर्द आता है, आंखों में भी उसके इफेक्ट देखे जा रहे हैं। तो उन सभी को दूर करने के लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं, पहले भी किए हैं, आज दोहराते हैं इसको। जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं बैठें, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, बैक और नेक स्ट्रेट, दोनों कंधों को ढीला छोड़ते हुए गोल घुमाएंगे। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी इन अभ्यास को हम कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नेक मूवमेंट, गर्दन के अभ्यास। पहले राइट हैंड साइड जाएंगी, 1 पूरा चिन को शोल्डर की सीध में लेकर आए, 2 धीरे धीरे से बीच में लाते हुए लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा होल्ड करें, फिर चलें, 3 राइट हैंड साइड, 4 5 6 रिलीज, चेंज। धीरे से पीछे की ओर लटकाएंगे गर्दन को, 1 2, सामने चिन लॉक, नीचे नहीं झुकाएंगे, सामने केवल चिन लॉक। और ज्यादा दर्द यदि किसी को रहता हो गर्दन में, कंधों में, तो उस समय अभ्यास नहीं करेंगे, उस समय केवल सेक करें गर्म ठंडे पानी का। 3
4 चिन लॉक, 5 6 चेंज। धीरे से राइट हैंड साइड कान को कंधे से छूने का प्रयास। 1 2 लेफ्ट हैंड साइड, 3 लोअर बैक स्ट्रेट, कमर झुक जाती है, वापस सीधा कर लें। 4 जहां प्रेशर आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, वहां ध्यान। 5 6 प्लीज रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट, अगला अभ्यास, दोनों कंधों को, शोल्डर को साइड से ऊपर की ओर लाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे से। हाथों को मैंने घुटनों पर टिकाया है, यहीं रहेंगे, ये हाथ नहीं उठेंगे। चलिए, 1 आराम से महसूस करें, फील करें। 2 फिर श्वास भरें। 3 4 इनहेल अप, 5 एक्सेल डाउन, 6। अब इसी तरह से कंधों को पीछे ले जाएंगे, इनहेल के साथ पूरा श्वास भरकर। 1 2 एक्सेल, 3 4 5 6। रिलैक्स। अगला अभ्यास, राइट हैंड को हमने ऊपर लाए और श्वास भरकर एंटी प्रेशर श्वास भरेंगे। एक कान पर नहीं लगाना, कान से ऊपर की तरफ, ठीक है। 1 रिलैक्स। 2 लेफ्ट हैंड से बनाएंगे स्थिति, इनहेल एंड प्रेस। 3 4 5 6। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए और यहां से फोरहेड पर रखेंगे, श्वास भरेंगे, इनहेल एंड प्रेस। 1 2 2 पे रिलैक्स। 3
4 5 6 चेंज। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। उसी तरह से इनहेल एंड प्रेस। 1 2 2 पे रिलैक्स। 3 4 5 6 एंड चेंज। ऊपर की ओर ले जाएंगे, पूरा खींचेंगे हाथों को ऊपर। 1 स्ट्रेट, 2 इनहेल, 3 4 एक्सेल, 5 6 रिलैक्स। तो आप महसूस कर रहे होंगे कंधों में, गर्दन में चारों ओर खिंचाव, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे सर्वाइकल को इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, गर्दन दर्द, कंधों का दर्द, इसको ठीक करता है, दूर करता है। कोई अकड़न है, जकड़न है, तनाव है, उसे दूर करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, इस तरह से कलाई को पकड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को हमने पकड़ा और यहाँ से ऊपर की ओर लाते हुए पीछे ले आए। ठीक है, अब यहाँ बीच में लाएंगे, इनहेल एक्सेल। हाँ, पीछे की ओर खींचिए। हाँ, जो हाथ ऊपर है उसे नीचे की ओर हल्का हल्का सा प्रेशर से खींचना है। गर्दन सीधी कीजिए, गर्दन को नहीं झुकाना है, ऐसे गर्दन सीधी रहेगी। हाँ, 1, फिर यहां से चलेंगे 2, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधों पर जो खिंचाव उसे महसूस करेंगे। 3, यहाँ सांस भरा, यहाँ सांस खाली किया। 4, फिर श्वास भरा, इनहेल एक्सेल। एक बार और करेंगे, इनहेल एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से नीचे ले आए हाथों को, कंधों के चारों ओर ध्यान, गर्दन पर ही ध्यान। फिर से सर्कल बनाएंगे, हल्का हल्का सा गोल घुमाएंगे। 1, बिल्कुल धीमे। 2 3 रिवर्स। 1 2 3 रिलैक्स। आंखें बंद करके थोड़ा सा बैठिए, महसूस कीजिए कंधों के, गर्दन के चारों ओर पूरा ध्यान। नेक्स्ट, अगला अभ्यास, इसी के लिए स्थिति लेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से क्लिक करना है। ठीक है, एक दूसरे को हमने पकड़ लिया, इस तरह से पोजीशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, यहां से श्वास भरेंगे, इनहेल, और फिर खींचिए दोनों को अपोजिट साइड। 1 चेंज, रिलैक्स। 2 रिलैक्स। 3 इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब इसी क्रिया को पीछे ले जाकर करना है, दोनों हाथों को गर्दन के पीछे ले आए। अब करेंगे, दोहराएंगे इसे। 1, चेहरा सामने, चेहरा ऐसे झुकाएंगे नहीं, चेहरा सामने। 1, जहां खिंचाव वहां ध्यान। चेंज। 2 पोजीशन चेंज हो जाएगी। 3 4 5 6। धीरे से हाथों को रिलीज कीजिए एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। कंधों की, गर्दन के अभ्यास हमने किया अभी, सर्वाइकल के लिए, वर्टिगो के लिए अत्यंत लाभदायक।
आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास जो हम करेंगे, बहुत छोटे छोटे अभ्यास है लेकिन बहुत ही अधिक लाभदायक है ये अभ्यास। अगला अभ्यास सुपर ब्रेन योग जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं ये अभ्यास। कानों के अभ्यास पहले किए भी है, अभी करेंगे, आज दोहराएंगे। दोनों कानों को पकड़ लीजिए नीचे से और नीचे की ओर खींचना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऊपर से पकड़ेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में से पकड़ के पीछे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले नीचे से नीचे खींचे थे, ऊपर से ऊपर की ओर खींचा, बीच में से पीछे की ओर। ये 3 अभ्यास हुए। चौथा अभ्यास, दोनों हाथों की पहली उंगली चेक कर लेंगे, नाखून बड़ा नहीं हो, साइड में ड्राई स्किन नहीं हो, बिल्कुल साफ अच्छे से नाखून कटे हो। अब ये कान के अंदर जाएगी इस तरह से, और इस तरह से रोटेट करना है इसको 20 टाइम, कान के अंदर ले। हाँ, चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। रिलैक्स। अब ये वाली पोजीशन बनाइए, विनिंग पोजीशन है ना। अब कान इसके बीच में आ जाएगा और रब करेंगे ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। और दोनों हाथों को इस तरह से रब कीजिए, कानों पर लगाइए, फिर से कीजिए, एक बार और। रिलीज एंड रिलैक्स। तो हमारे बॉडी के 64 ऑर्गन्स को एक्टिव करने का काम करती है ये कानों वाली एक एक्सरसाइज जो हमने की है। बॉडी के 64 ऑर्गन्स को एक्टिव करती है। उनसे संबंधित कोई रोग हमें नहीं होगा यदि हम रोजाना इन अभ्यास को करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, आंखों के अभ्यास करेंगे। आईज के लिए अत्यंत लाभदायक। आंखों पर जिनके चश्मा है, आंखों में दर्द होता है, बच्चों के लिए अत्यंत ही लाभदायक, बड़ों के लिए भी अत्यंत लाभदायक अभ्यास। सीधे बैठे हैं, आराम से बैठे बैठे आंखें कोमलता से एक बार बंद कर लीजिए। धीरे से आंखें खोल लीजिए। अप डाउन चलेंगे काउंट के साथ, मेरे साथ चलेंगे। पहले ऊपर देखना, फिर नीचे देखना। चलिए, 1 2, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। 3, केवल आंखों को देखना ऊपर। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब राइट लेफ्ट चलेंगे। एक राइट में देखिए, पूरा बिना गर्दन को घुमाए हुए तिरछा देखते हैं जैसे। 2 लेफ्ट में देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अब राइट साइड में ऊपर देखना, लेफ्ट साइड में नीचे देखना, इस तरह से। ठीक है, चलिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 चेंज। आप लेफ्ट में ऊपर देखेंगे, राइट में नीचे देखेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब क्या करना, सर्कल बनाएंगे, पूरा सर्कल गोल। ठीक है, चलिए 1 2 3 क्लॉकवाइज, 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हथेलियां रब कीजिए, रब योर पाम्स, और धीरे से कर्व्स बनाते हुए आंखों पर रख दीजिए। अब अंदर अंधेरे में ही आंखें खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, और धीरे धीरे चेहरे पर हथेलियों को घुमाइए। अब हाथों को सामने लाइए और टिमटिमाते हुए आंखें खोलिए। तो आज का सत्र योग का यहीं पर इसको विराम देंगे। तो ये आंखों के लिए अभ्यास, कानों के लिए अभ्यास, और कंधे और गर्दन के अभ्यास हमने किए। छोटे छोटे अभ्यास थे, लेकिन बहुत ही अधिक लाभ देने वाले हैं। अभी पूरे 1.5 साल से, पिछले से हम आंखों पर कितना जोर आ रहा है, सारी पढ़ाई मोबाइल पर, सारा काम आपका मोबाइल पर, कंप्यूटर पर रहता है, तो आंखों के अंदर विकार आ जाते हैं। आंखों से फिर पूरे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है। तो उन सभी से निजात पाने के लिए, रिलैक्स पाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये अभ्यास आपको बहुत ही अधिक लाभ देंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब अगला सत्र यज्ञ का हम प्रारंभ करेंगे, और कोशिश करें ये लोग जितने भी जुड़ते हैं वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग जो है आज्ञा का पालन नहीं करते हो। फिर शिक्षक का, गुरु का आपके साथ में जुड़ना, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। केवल एक विद्यालय के छात्र हैं, बाकी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो वीडियो ऑन करके और बहुत अच्छे से कर रहे थे, हमें दिख रहा था। बाकी लोग नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हम वैसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे यज्ञ का कार्य शुरू करेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। सबको रिक्वेस्ट है कि जब आचार्य जी योग अभ्यास या पूरे प्रोग्राम में आप अपना माइक म्यूट कीजिए, लेकिन वीडियो ऑन रखिए, ताकि आचार्य जी आपको भी देख पाए। எல்லாருக்கும் ரிக்வெஸ்ட், முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க உங்க வீடியோவை ஆன் பண்ணி வைங்க, மைக்கை மியூட் பண்ணி வீடியோ ஆன் பண்ணி வைங்க. ஆச்சரியஜி என்ன நம்ம பண்றோம்னு பாக்குறாரு, எப்படி அவர் நம்ம இருக்கோமா கேட்கிறோமா, he wants to have a look. It is all in நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அவர் பாக்குறார், வேற ஒண்ணும் இல்ல. This is my one our heartfelt request. And next program இப்போ வந்து ஹவன் இது பண்ண போறோம். சென்னாபூரி அன்னதானம் ஸ்கூலுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட். ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்றேன், நீங்க கேட்கறதே இல்லை. நிஜமா நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு இந்த ஹவன்ல இருக்கிற மந்திரம் நம்ம ஆச்சாரிய சொல்லுவாரு, உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட, உங்களால ரிசைட் பண்ண முடியலன்னா கூட, நீங்க இருங்க, உட்காருங்க, அது பிறகு போங்க. அந்த மந்திரத்தோட ரிஃபெக்ட் உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல பிற்காலத்துல நல்லா வருங்க. உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பவர், தர்மத்தை மீறி தான் நடப்பீங்க, உங்க கடமை பார்ப்பீங்க, நல்ல ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க, நல்ல செல்வாக்கோட வாழ்வீங்க, நல்ல மனிதனா வாழ்வீங்க. உங்களுக்கு இந்த குணம் வரும். தயவு செய்து நீங்க ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு
ஹவன் பிறகு போங்க. ஆச்சாரியஜி எண்ட்ல வந்து நைத்திக் சிக்ஷா கூட அருமையா சொல்லுவாரு. அதுக்காக கூட முடிஞ்ச எல்லாரும் உட்காருங்க. एंडல ஒரு 2.5 நிமிஷம் ஒரு வீடியோ கூட காமிப்போம் பசங்களுக்கு. सो सबको रिक्वेस्ट है आप मेहरबानी करके बैठिए और प्रोग्राम का आनंद लीजिए. Our next program is Havan. In fact, there are few people who are doing Havan regularly with Acharya sitting in Ajmer. We two people over here also house, we sit and do the Havan. And if anybody wants to join in, he can buy all the required articles, the Havan Kund, everything, and do simultaneously with the Acharya at Ajmer. You're most welcome. Few minutes, we'll get started. Havan பிறகு மெடிடேஷன் மாதாஜி டெல்லியில இருந்து கத்து கொடுப்பாங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், உட்காந்து பண்ணலாம் அவங்களோட. அது பிறகு சின்ன சின்ன பசங்க பஜன் பாடுவாங்க. அது பிறகு நம்ம ஆச்சாரியஜி ஒரு வித்தியார்த்தி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன குணம் தேவை அது பத்தி ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்பீச் கொடுப்பாரு. அவர் ஹிந்தியில சொல்லுவாரு, ஆனா தமிழ்ல அது பிறகுன்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த லாங்குவேஜ் பிரச்சனை வராது. ஆச்சாரியஜி ओम ओम. अच्छा जी, आप वीडियो पे हो? हाँ जी हाँ जी. हाँ. 1 मिनट.
यज्ञ शुरू करते हैं। स्थिति ले लें सभी अपनी अपनी। एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचमन के लिए स्थिति। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यश श्रीर्मयि श्रीश्रेतां स्वाहा। हाथ धो लीजिए। बाएं हाथ में जतेंगे, लेफ्ट हैंड में अंग स्पर्श। ओम वाङ्मे आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम पूर्वोर्मे ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मेधानि तनस्तन्वामि सह सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीमुते मां तस्मै देवाय हविषाविधेम। ओम य आत्मता हृदयस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यप्राणतो निनिशतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतिन तदेतान्यो विश्वा जातानि परितामस्तु यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पत्न्योरयिणाम्।
ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धमानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रतीये धामन्नदैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहोरानि मेनो नमः मुक्तिं विधेम इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना दीप प्रज्वलन ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिणा तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठी अग्निमन्नादभिन्नाध्यायादधिः ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ति अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत ओम अयंत इत्म आत्मा त्वात्रिवेदस्तेने दस्वर्धस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसी नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने अत्विच्छेदन्नमः
ओम समिधा अग्निन्दुवस्यते घृतिर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्ने तन्नमः ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातिवेदसे स्वाहा इदमग्ने ज्योतिषे तन्नमः ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठये स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदन्नमः ओम पंचघृताहुति ओम आयन्त इद्म आत्मा जातिवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेतवर्धय चाश्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नादेन समेदय स्वाहा इदमग्ने जातिसे नमः ओम अयन्त इद्म आत्मा जातिवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेतवर्धय चाश्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातिसे नमः ओम अयन्त इद्म आत्मा जातिवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेतवर्धय चाश्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातिसे नमः ओम अयन्त इद्म आत्मा जातिवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेतवर्धय चाश्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातिसे नमः ओम अयन्त इद्म आत्मा जातिवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेतवर्धय चाश्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातिसे नमः पंचघृताहुति के पश्चात जल प्रतिचन पूर्व दिशा से शुरू करेंगे। ओम अदिति अनुमन्य स्व ओम अनुमति अनुमन्य स्व ओम सरस्वती अनुमन्य स्व उत्तर दिशा में। अब दीपक से शुरू करते हैं, चारों ओर लेते हुए दीपक परिसमापन। ओम देव सवित्र प्रसूयजं प्रसूयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। घृत से आहुतियां पुनः पहले उत्तर दिशा में, फिर दक्षिण में, फिर दो आहुतियां बीच। ओम अग्ने स्वाहा इदमग्ने तन्नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते तन्नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय तन्नमः। अभ्यक्त और सामग्री दोनों से आहुतियां होगी। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजो वृषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा
ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूर्गै प्राणाय स्वाहा। इदमग्ने प्राणाय नमः। ओम भूर्वायुवे प्राणाय स्वाहा। इदं वायुवे प्राणाय नमः। ओम रादित्याय व्यानाय स्वाहा। आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्सरग्निवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानिभ्य स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानिभ्य नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सरो स्वाहा। ओम यामेधां देवगणा पितरः उपासते दयामामति मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः ओम अग्नेय सुपताराय अस्मद्विश्वादिदेवयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानो भूयश्चेदम उक्तिं वेदेम स्वाहा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तमया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां धाराश्रीराजन्य सूरे सद्योतिव्याधि महारथो जायतां दुग्धे धेनुर्वुडानर्वाणासु शक्तिपुरन्देवश्च विष्णुरखेष्ठा सभियु युवाश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकामी निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवृत्यो न औषधयः पचिन्ता योगक्षेमो न कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ओम खेल घर से आउतिया। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम भूर्वायुवे स्वाहा। इदं वायुवे नमः। ओम श्रादित्याय स्वाहा। इदं नमः। ओम भूर्भुवस्सरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा। इदं वायवादितेभ्यः नमः। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा। ओम प्रजापते न तदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरेणाम् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना एक साथ मिलकर बोलेंगे सभी। हाथ जोड़कर बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, एक साथ बोलेंगे सभी एक साथ बोलेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को भजन करे, हर्ष में मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि करते रहे, पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन तब वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव साधक प्रत्येक में हार हो, आते जोड़े झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा
आपकी सब पर रहे पूजनीय जनीय प्रभु हमारे उज्ज्वल कीजिए थोड़े है कपट कीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए भवन्तु सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे निरामया निरामयानि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि कश्चित् पश्यन्तु मा कश्चित् करो भगवान सब पर करो भगवान दो वेदों का ज्ञान सबका सब विधि हो कल्याण ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखाई सब सन्मार्ग के पति दृष्टि में प्राणधारी त्वमेव माता च पिता च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यज्ञ यहाँ पर संपन्न होता है। अब अगला सत्र। धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद रखते हैं कि सब लोगों ने, चाहे आपको ये वेद मंत्र उच्चारण करने आए या ना आए, समझ में आए ना आए, लेकिन आपको बहुत लाभदायक है। आप सब वैसी जगह पे बिना हिले डुले बैठे होगे। எல்லாருமே ஒரே இடத்துல இந்த வேத இந்த ஹவன் நடக்கும்போது உட்கார்ந்துருப்பீங்க. புரியுதோ இல்லையோ, சொல்ல முடியுதோ இல்லையோ, நிச்சயமா அதோட பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் எல்லாருக்குமே வரும். கேட்கிறவனுக்கும் சொல்றவனுக்கும்। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो कार्यक्रम पे चलते हैं। माता जी नमस्कार। नेक्स्ट நம்மளோட कार्यक्रम मेडिटेशन, हमारा जो दूसरा नेक्स्ट कार्यक्रम है मेडिटेशन में हमारे माता जी आचार्य जी कराएंगे। सबको रिक्वेस्ट है एक ही जगह पे बैठ के जैसे वो करा रही है कोशिश करके कीजिए और रोज कीजिए। ஒரு நாளும் பண்ணுங்க, இன்னைக்கு கூட பண்ணுங்க। ப்ளீஸ் do not lose your concentration. अंगुप्रिय प्रणीता पेसादम्मा, please don't talk, sit one place. Okay, नमस्ते माता। माता ये ऑडियो ऑन कीजिए। Sorry. Who did practice for sitting still? किसी ने क्या, किसी बच्चे ने प्रैक्टिस की थी? मेडिटेशन की प्रैक्टिस for sitting without shaking your body. Who did practice? Nobody? अच्छा, हाँ, आप तो बहुत सिंसियर है, आप तो करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, आपको करेंगे तभी you get benefit if you do this practice, otherwise there is no benefit. ठीक है, इसको हमें इंटरेस्ट से अगर करेंगे तभी हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे, इंटरेस्ट से करेंगे तब तो इसका फायदा होगा। एक जैसे रूटीन में करना ही है संडे को,
ऐसे जब हम सोचते हैं तब नहीं, इसका बहुत बेनिफिट है. वी विल गेट many benefits with this meditation. You have heard from the psychiatrist, the psychologist, everyone prescribed for this meditation for our memory, promoting our memory, for our concentrating in our study and other works. It is very necessary. It is good thing for our everything or getting peace in our life. It is necessary. And to be grateful for God, it is also necessary. All these things, we get these benefits from this meditation, and we should take interest. If we do regularly, then you will successful to concentrate on your mind. If we don't do, then it is not. Then we can't succeed in these things. ठीक है, तो करेंगे. बी रेडी मेंटली, मानसिक रूप से तैयार होंगे कि अब हमने ध्यान करना है. बी रेडी टू लेट योर बॉडी टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर. अपने शरीर को कंफर्टेबल सुविधाजनक आसन में बिठाएं. छोटे बच्चे तो आप आराम से बैठ सकते हैं, आलती पालती लगाकर. आपको विश्वास आचार्य जी ने सिखाया होगा पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, उनमें बैठे ध्यान के टाइम में. और जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठे हैं या पैर पे लाके भी बैठ सकते हैं. दे कैन सिट spreading their legs or on chair, but you people, you child and children and young can sit on Padmasana, Swastikasana, like these asanas, in which you can make your body still, okay? But your body should be in comfort, not stretched, but relaxed mode and in comfort. Aankhein band, please close your eyes gently. Now observe your body. Is it in comfortable zone? अपने पूरे शरीर को देख लें, चाहे आराम से है हमारा पूरा शरीर. If there is any uncomfort, you can change your hands, your feet, your legs. Check your back, neck and head should be straight. Now observe your breath. अपनी सांसों को अनुभव करेंगे. If there is any disturbance or sound, or we should not divert our mind. We should ignore all these things. Outward atmosphere should be ignored by you. बाहर कुछ भी होता रहे, आपने ध्यान नहीं देना है. इग्नोर करते जाएंगे तो आपका मन लगेगा. तो अभी आपने पूरी तरह कंसंट्रेट करना है अपनी सांसों पर. Now you should concentrate completely on your breath. You can count your breath. While inhalation 1, exhalation 2, inhalation 3, exhalation 4, like this. Count 10.
Now you start Om with your breath while inhaling, chant Om. While exhaling, Om. सांस अंदर भरते ओम, बाहर निकालते ओम, मन में ही करें मेंटली. It will help in concentrating. Om is a name of God. God who is giving us these breaths, giving us life and protecting us, who has created this whole universe, including our bodies, our parents. ओम भगवान का मुख्य नाम है. ये भगवान जिन्होंने हमें ये सांस दी है, हमें जीवन दिया, जिन्होंने ये सारा संसार बनाया, हमारे माता पिता बनाए. Now we chant Om thrice loudly. अब हम 3 बार ओम ऊंचा बोलेंगे और while chanting Om, listen your own sound. जब हम ओम बोलेंगे तो अपनी ही आवाज को सुनना है और ध्यान रखना है कि हम ईश्वर को के साथ जुड़ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं. डीप ब्रीथ, गहरा लंबा सांस भरेंगे. Again. Third time. Silent for a moment. थोड़ी देर के लिए शांत होंगे और अंदर की आवाज को सुनेंगे. Feel vibrations inside. Now we will chant Gayatri Mantra 3 times. You should try to listen every word of this mantra. Your mind should be connected with this, with the words, alphabets of each and every, with this mantra. इस मंत्र को बोलते हुए हर अक्षर को, हर शब्द को हमने ध्यान से सुनना है. जो हम बोल रहे हैं उसी को सुनना है. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Its meaning in poetry: तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। Oh God, lead our intellect on good path, on the path instructed by Vedas in Vedas. Feel your breath. Feel the touch of your both hands. अपने दोनों हाथों को अनुभव करो. Hold your hands. अपने हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे. Put on your heart. Thanks to God. God, we thank you for giving us this opportunity to pray you, to learn good things. ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये मौका दिया, हम अच्छी बातें सीख पाए, आपका स्मरण कर पाए. रब योर हैंड्स. दोनों हाथों पर रगड़ेंगे. Put on your face and forehead. Touch your face and forehead. Now put your both palms on the eyes. Blink your eyes inside. दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और आंखें अंदर ही खोलें, बंद करें. और भी नॉर्मल, सामान्य हो जाए. सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते. Please practice this daily. Then you will succeed and you will feel good. धन्यवाद सबका. धन्यवाद माताजी. எல்லாருக்குமே ரிக்வெஸ்ட், எல்லாரும் தன்னோட வீடியோ ஆஃப் பண்ணுங்க. வீடியோ ஆஃப் பண்ணி ஏன் வைக்கிறீங்க? தயவு செய்து வீடியோ ஆஃப் பண்ணாதீங்க. இந்த அவ்வளோ நாளா வரீங்களே,
உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. காத்தால எந்த உடனே என்ன பண்றீங்க நீங்க? once you get up in the morning, each child, what do you do? பூர்வஜா, நிதர்ஷனா, லக்ஷ்மி லோச்சனா, சாய் பிரலாத், சரண், என்ன பண்றீங்க? எந்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? and when you're going to bed, what do you do? Yes, sir. யாருமா? பூர்வஜாவா? நிதர்ஷனா, sir. என்ன நீ பண்ற? எந்த உடனே what do you do when you get up first thing in the morning? காலையில எழுந்த உடனே நான் எப்பவுமே என்னால ஹோமம் பண்ண முடியாது. கரெக்ட்மா, பண்ணாத, நோ ப்ராப்ளம். கூடாதுன்னு அப்பா சொன்னாரு. ஸோ வந்து நான் அதை பண்ண மாட்டேன். தியானம் பண்ணுவேன், யோகா பண்ணிட்டு. வெரி குட். எந்த உடனே காயத்ரி மந்திரம் உனக்கு தெரியும்ல? சொல்லுவேன். எந்த உடனே காயத்ரி மந்திரம் சொல்லுவியா? சொல்லுவேன். அண்ட் அந்த காயத்ரி மந்திரோட பொருள் உங்களுக்கு அந்த மீனிங் தெரியுமா? தெரியாது சார். வெரி சிம்பிள்மா, சிம்பிளா சொல்ற, காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம. அந்த காயத்ரி மந்திரம் கடவுள் ஓம் இருக்கார்ல, எல்லாம் இந்த உலகத்தை படிச்சார்ல, அவன் நம்மள படிச்சார், எல்லாரையும் கொண்டு வந்தார் உலகத்துல. அவருக்கு ஒரு பிரார்த்தனை, கடவுளே நம்மளுடைய புத்தியில உட்காந்துட்டு நம்ம மனசுல உட்காந்து நம்ம லைஃப ஒரு நல்ல பாதல்ல நல்ல தர்மத்துல கொண்டு போன ஒரு பிரார்த்தனை. ஓகேயா? அண்ட் தர்மத்துல வாழும் மனிதர் என்னைக்குமே கஷ்டப்பட மாட்டார், நல்லா இருப்பார், மனசுல சந்தோஷம் இருக்கும். ரைட்டா? புரியுதாமா? ஓகே. ஓகே சார். God is full of bliss, is full of energy. We are requesting him to take away our sorrow, help us destroy our sins and lead our life on the right path. So Gayatri mantra please ellarum pandringa. Pranita, Bala, Rahul, Saran, இல்லைன்னா இன்னைக்குல இருந்து தயவு செய்து நீங்க இந்த காயத்ரி மந்திரோட பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பிரஷ் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல 5 minutes ஆடாம அசையாம ஒரே இடத்துல கண்ணை மூடிட்டு உட்காருங்க. நைட்ல தூங்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு குழந்தையும் சக்தி வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வைக்காதம்மா. Somebody please reply. While you go to bed, what do you do? TV பாப்பியா? Sir. சொல்லுமா. யாரு? Sir, I will see TV and I will see stories. ठीक है, TV பாரு, அது இல்லன்னு சொல்ல. ஆனா try to, when you are going to bed, half an hour before that, நீ உன் மைண்ட பீஸ்ஃபுல்லா ஆக்குனா அது ஃபர்ஸ்ட் டிவி ஆஃப் பண்ணு. நீ ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு டிவி பார்க்கறது உனக்கு பிடிக்குது, ஓகே. Even if I tell you, you will not listen to me. Gradually and the habit வரும். Try to avoid watching TV for the last half an hour. Try to keep your mind at peace. பெட்டிலே உட்கார்ந்துட்டு மனசுல யாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம 3 times 5 times காயத்ரி மந்திர், 3 times just a meditation, concentration பண்ணி மைண்ட கலெக்ட் பண்ணி எந்த தாட்ஸ் இருக்க கூடாது. அந்த நேரத்துல அப்படி பண்ணிட்டு நீ தூங்குனா you will have deep high quality sleep. Right? What, Pranita? Okay sir. TV watch பண்ணி இல்ல நீ சின்ன குழந்தை, சரி, அது கூட தேவைதான் லைஃப்ல. You need everything in life, but half an hour we will all try to avoid TV and collect our mind. விஸ்வாஜி ஆச்சாரிய காயத்ரி மந்திரம் கத்து கொடுத்திருக்காரு. மாதாஜி கஞ்சன் மாதாஜி meditation 3 minutes 5 minutes, and then don't talk to anybody, straight away go to bed. ஓகேயா? ஓகேயா இல்லையா? எல்லாரும் மைக் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க ஏதாவது பதில். இல்லையா? ஆமாவா? ஓகேயா? சும்மா நம்ம வந்தா மட்டும் போதாது. இந்த ஆச்சாரிய சொல்றாங்க, அவங்களோட பெனிஃபிட் நம்ம லைஃப்ல வரணும். அதுக்கு அப்புறம் அது வர்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சும்மா வந்து உட்கார்றது மட்டும் போதாது. ஓகேயா? எல்லாரும் மைக் அன்மியூட் பண்ணி ஏதாவது பதில் சொல்லுங்க. ஓகே. காத்தால அவ்வளவு Okay sir. Early morning you should be full of energy. Why are you so slow and dormant? Okay, yeah. sir. Very good, ma. You are doing it for yourself, not for the acharya or me. Okay. So arthad vandu it's become pretty late. We will sing to go to bhajan, and the bhajan session, Anirudh, Akshat are the first 2 children who will say. Anirudh, your video is on. Yes, sir. You are also practicing what I told you.
trying to practice? Yes, sir. Okay, do it so that your purpose of you coming to Bal Satsang is achieved. Okay, Okay, sir. don't do it out of force. It is going to give you tremendous benefit, you and your brother, in the immediate, near and distant future. Okay, don't Okay. do it for me or your parents. You're doing it for yourself, right? Pa? Yes, sir. Akshat, padupa. ராமா 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 என்றொரு நாமம் சொல்லடா, ராமா 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 என்றொரு நாமம் சொல்லடா, பகவன் நாமம் சொல்லடா, பகவன் நாமம் சொல்லடா, பாமரனே உனக்கு அதில் பாரம் என்னடா, பாமரனே உனக்கு அதில் பாரம் என்னடா, அதில் பாரம் என்னடா, அதில் பாரம் என்னடா, பொல்லாதவன் யமன் வந்தால் விடமாட்டான், பொல்லாதவன் யமன் வந்தால் விடமாட்டான், யமன் விடமாட்டான், யமன் விடமாட்டான், ராமதாசன் பேரை கேட்டால் தொடமாட்டான், ராமதாசன் பேரை கேட்டால் தொடமாட்டான், யமன் தொடமாட்டான், யமன் தொடமாட்டான், கிருஷ்ணா 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 என்றொரு நாமம் சொல்லடா, கிருஷ்ணா 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 என்றொரு நாமம் சொல்லடா, பகவன் நாமம் சொல்லடா, பகவன் நாமம் சொல்லடா, பாமரனே உனக்கு அதில் பாரம் என்னடா, பாமரனே உனக்கு அதில் பாரம் என்னடா, அதில் பாரம் என்னடா, அதில் பாரம் என்னடா, பொல்லாதவன் யமன் வந்தால் விடமாட்டான், பொல்லாதவன் யமன் வந்தால் விடமாட்டான், யமன் விடமாட்டான், யமன் விடமாட்டான், ராம கிருஷ்ணதாசன் பேரை கேட்டால் தொடமாட்டான், கிருஷ்ணதாசன் பேரை கேட்டால் தொடமாட்டான், யமன் தொடமாட்டான், யமன் தொடமாட்டான். Meaning, always chant Rama Nama. What load will you carry if you chant Rama Rama? When the god of death Yama comes, he won't spare you. But if he knows that you are a bhakta of Rama, he will not touch you. Always chant Krishna Nama. What load will you carry if you chant Krishna Krishna? When the god of death Yama comes, he won't spare you. But if he knows that you are a bhakta of Krishna, he will not touch you. Rama 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 Nama Tarakam, Rama 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 Nama Tarakam, Rama Krishna Vasudeva Bhakti Mukti Dayakam, Rama Krishna Vasudeva Bhakti Mukti Dayakam, Janaki Manoharam Sarvalokanayakam, Janaki Manoharam Sarvalokanayakam, Shankaradishevyamana Punyanama Kirtanam, Shankaradishevyamana Punyanama Kirtanam, Rama 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 Nama Tarakam, Rama 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 Nama Tarakam, Rama Krishna Vasudeva Bhakti Mukti Dayakam, Rama Krishna Vasudeva Bhakti Mukti Dayakam, Veera Shura Vanditam Ravanadinashakam, Veera Shura Vanditam Ravanadinashakam, Anjaneya Jeevanama Rajamantra Rupakam, Anjaneya Jeevanama Rajamantra Rupakam. Meaning, the Ramanama that grants liberation, the Rama Krishna Vasudeva, the Nama bestows devotion and salvation. The Nama that enchants goddess Janaki leads the entire world, served by Shankara and others. This Nama is a holy hymn. The Nama extolled by the brave and valiant that obliterates Ravana and the light. The Nama which is Lord Hanuman's life force, embodiment of supreme mantra. Thank you, sir. Of course, you are pretty chinna pasangala irukeenga. You're doing an excellent job. Only thing, why don't we put our hands together? Ungalukkum nalladhu, pasangalukkum nalladhu. Very good. Very good.
only thing, one request, you will, of course, you will become more learned with period of passage of time. Next time or over a period of time, gradually படிக்காம நீங்க அது படிச்சிட்டு நீங்க உங்க சொந்த ஸ்பீச்ல எக்ஸ்டெம்போரா சொல்லலாம், முயற்சி பண்ணுங்க அது கூட in the near future. Okay, you will do all that when you become more knowledgeable and when you become more experienced in life. Okay appa, right, well done. Keep coming, keep practicing what the acharyas say. ஆச்சாரியா என்னென்ன சொல்றாங்களோ, நம்மளால தினம் ஓமம் பண்ண முடியாது, காயத்ரி மந்தர், யோகா, மெடிடேஷன், மனசுல பஜன் பாடலாம், அது நம்ம கையில இருக்கு. ஓகேயா? அடுத்தது வந்து குமாரி நிதர்ஷனா. பிரணீதா thumbs up காமிக்கிறா, வெரி குட் மா. Yes sir. வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டியாமா? ஆமா, வீடியோ ஆன் பண்ணுமா. ஓகேமா, இப்போ நீ ஸ்பாட்லைட் வந்துட்ட, பாடு. வாணி பரம கல்யாணி நலம் தரும் வேணி ஜெயமணி நமோ நமோ. வாணி பரம கல்யாணி நலம் தரும் வேணி ஜெயமணி நமோ நமோ. ஸ்ரீ கணபதியின் திருவடி சரணம், சிவ பார்வதி ஷண்முகனே சரணம். ஸ்ரீ விநாயகன் திருவடி சரணம், சிவன் பார்வதி ஷண்முகனே சரணம். மோன ரூப மனோகர ஷாமல ராகவ சரணம் சரணமோ. வாணி பரம கல்யாணி நலம் தரும் வேணி ஜெயமணி நமோ நமோ. வாணி பரம கல்யாணி நலம் தரும் வேணி ஜெயமணி நமோ நமோ. வீணையுர் நூல் மலர் வாணியே வேத சாஸ்திர புராணியே. வீணையுர் நூல் மலர் வாணியே வேத சாஸ்திர புராணியே. மோன ரூப மனோகர ஷாமல ராகவ சரணம் சரணமோ. வாணி பரம கல்யாணி நலம் தரும் ஜெயமணி நமோ நமோ. வாணி பரம கல்யாணி நலம் தரும் வேணி ஜெயமணி நமோ நமோ. நீ ரெகுலரா ஸ்கூல்ல பாடுறியாமா நிதர்ஷனா? கோயில் திருவிழா கோயில் திருவிழா பாடுவியா? நல்லா அருமையா பாடுற, அது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணு. கோவிட் பிறகு அங்கேயும் பாடு, நல்லா பாடுற. ஓகே, அடுத்தது வந்து பூர்வஜா. வீடியோ ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பூர்வஜா சரிம்மா, ஓகே ஓகே. பூர்வஜா பாடுமா. விநாயகனே சரணம் தத்துவஞானிய போற்றும் தயால. சித்தி விநாயகனே ஆதி விநாயகனே சரணம் தத்துவஞானிய போற்றும் தயாளன். சித்தி விநாயகனே அறமும் அறிவும் ஆற்றலும் நம் தன்னை காத்திடுவார். அறமும் அறிவும் ஆற்றலும் மற்றும் திறமும் தந்தனை காத்திடுவார். கருணை கடலே கஜமுகனே தருணமே ஒருவாய் சரணமடையோ. விநாயகனே சரணம் தத்துவஞானிய போற்றும் தயாளன். சித்தி விநாயகனே அறமும்
அறிவோம் நல்லாற்றலும் மட்டும் திறமும் தந்தனை காத்திடுவாய் அறம் அறிவோம் நல்லாற்றலும் மற்றும் திறமும் தந்தனை காத்திடுவாய் கருணை கடலை ஜென்முகனே நொந்தருணமே ஒருவாய் ஜனமடைதோ விநாயகனே ஓதுண்டயால விநாயகனே. Very good. Very good. Please, எல்லாரும் கை தட்டுங்க. Why do we hesitate to appreciate somebody who's singing well? Please. And it does a lot of good to you. All your acupuncture points are getting pressed. You will have good health by clapping. Okay? Learn to enjoy every second of life. Right? So last section வந்து before we close that Acharya Naveen Mishra ji's Naitik Siksha. Now எல்லாரும் பசங்க பெரியவங்க எல்லாரும் மைக் ஆன் பண்ணி மியூட் பண்ணி வைக்காதீங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. நவீன் மிஸ்ராஜி வந்து ஒரு 2-3 மாசம் முன்னாடி சொன்னாரு, வாட் ஆர் தி குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஒன்னொன்னா சொல்லுங்க. வாட் ஆர் தி குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட்? He said students should have 5 qualities. He has finished discussing 4 qualities. One by one. Can somebody tell me the first, second, third, fourth? It can be any order. Enna order la vena varala. What are the somebody tell me what is the first quality? Nobody remembers. Lakshmi Lochana. Sir, I remember 2. Yes, okay. Only you first quality, and if other students don't have forgotten, then you can tell all the 4 qualities. Okay? The girl will tell us the qualities of a successful student. Every student should have these 5 qualities. She's going to mention 4. Acharyaji is going to tell us the 5th quality only today. Please go ahead. Sir, I only remember 2. Can I only tell Okay, 2? okay. No problem. No problem. We should be curious like a crow, and our sleep should be alert like a dog. Tika. Very good. Very good. Very good. At least you know, that's why I tell you, keep note down in a diary. Be like curious, hardworking like a crow who goes behind something, finishes it, and then comes back. Like, you know, you've heard that crow put that stones into the jug of water, and the water comes up, he drinks and goes. Okay. And second thing, sleep like a student should not sleep like a kumbhakarna. But wherever you're sleeping, you don't know what you're doing, you know. You should sleep deep, but very alert. How when you go close to a dog, the dog immediately gets up. We should be like that. We should be having such healthy, good quality sleep. And உடனே தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பணும், ஒரு நாயாட்டம் எப்படி அலர்ட்டா இருக்கணும். மூணாவது வந்து heron, the bagula. You've seen that heron sitting on a pond. Wait, it's like a crane. There's a crane bird which waits anxiously for the fish to come up. Fish comes up to the water, it immediately catches and eats its prey. Focus. Okay, so first your dog, like sleep like a dog, very alert. Okay, second thing, like a crow, very curious, hardworking. And 3, like a bagula, heron, very focused. A student should be very focused in life. And what is your focus in life? Student oda focus ennama? Studying, sir. Please everybody be physical manto ninga irukka. Also you should be here. Students focus in life is to accumulate knowledge, studying. And 4th one, what he said, eat limited. கொஞ்சமா ஹெல்த்தியா சாப்பிடுங்க. எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு தூக்கம் வர மாதிரி, வியாதிகள் வர மாதிரி வரக்கூடாது. So please tell me, what are the 4 qualities, essential qualities of a human, of a student? You say no problem. We should be curious like a crow. We should be alert like a dog. Wait, one second. Nidarshan, நீ சொல்றியாமா? சொல்றேன் சார். சொல்லுமா, சொல்லு.
நம்ம வந்து நல்லா படிக்கணும், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலரும் ஆ. நல்லா படிக்கணும். அது வந்து ஹெரோன் கிரேன் ஆட்டம். கெட்டதும் வராம நல்லா சாப்பிடணும் சார். கண்டதை சாப்பிடக்கூடாது. புரியுதா? வெரி குட், வெரி குட். நாட் ஜங்க் ஃபுட், ஒன்லி ஹெல்தி ஃபுட். ஓகேமா, ஓகே. எல்லாம் ஃபோன் ஷார்ட் அப்ரிவேட் பண்ணுமா லக்ஷ்மி லோச்சனா. லெட்ஸ் ப்ரோசீட், இட்ஸ் கெட்டிங் a bit late. Finish one line, finish 4 qualities. Yes sir, we should be curious like a crow. Our sleep should be like alert like a dog. We should be focused like a heron, and we should limit our eat portions. We should limit our eating portions. ठीक है. So எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வந்ததா? அனிருத், அக்ஷய், பூர்வஜா, நிதர்ஷனா, பிரணீதா, ராகுல், தயவு செய்து எல்லாருமே நோட்புக்ல நோட் பண்ணி வைங்க. Please note it down in your notebook. Okay. Now the fifth quality, Acharya Naveen Mishra ji is there. नमस्ते आचार्य जी, आपको बहुत नमस्ते जी, आवाज आ रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है. ओम येन देव रुद्रा पृथ्वीं चन्द्रणा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम तारे रविचंद्रादिवनाकर निज प्रकाश चमकाया है धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में उपस्थित इस बाल सत्संग में इस सत्संग के सभी आयोजकों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों विद्यार्थी के 4 गुणों पर चर्चा की थी, आज 5वां गुण लेंगे। जैसा कहा गया है, काग चेष्टा बपो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो 5वां लक्षण बताया गया है ग्रह त्याग। विद्यार्थी को देखिए, अब आज का समय तो अलग समय है, प्राचीन समय में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी हमारे देश में समाज की कि जैसे ही बालक पढ़ने लायक होता था उसको गुरुकुल में ले जाया जाता था। एक तो माता पिता का कुल होता है, देखिए शब्द भी कितना अच्छा है, माता पिता का परिवार होता था। कहते हैं ना, किस कुल से हो आप, किस परिवार से हो, इसी तरह से गुरुकुल होते थे। तो जब विद्यार्थी गुरुकुलों से निकला करता था तो कहते थे आप किस गुरुकुल के पढ़े हुए हो, उस गुरुकुल के आचार्य से उस बच्चे की पहचान होती थी। तो गुरुकुल, कुल का अर्थ भी परिवार की तरह है। एक छोटे परिवार से बच्चा निकल करके और एक बड़े सामाजिक परिवार में जाया करता था और माता पिता सहर्ष उस बच्चे को अपने गुरुओं को सौंप देते थे, क्योंकि वो गुरु आज के जैसे नहीं थे, उनके आचरण बहुत उत्तम हुआ करते थे, इसलिए वो लोग आचार्य कहलाते थे। तो आचरण की शिक्षा, आचरण सबसे बड़ी चीज है, हम सब जानते हैं। जैसा अंग्रेजी में भी कहा जाता है, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. तो देखिए, चरित्र की शिक्षा देने के लिए, कैरेक्टर की शिक्षा देने के लिए उन बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाया करता था, क्योंकि माता पिता जो थे वो अपने कार्यों में लगे रहते थे, वो इतनी शिक्षाएं जितनी आवश्यक होती उतनी नहीं दे सकते थे। इसलिए वो उनको जैसे ही बच्चा पढ़ने लायक होता था गुरुकुल में ले जाया जाता था। और गुरुकुल में जो गुरु होते थे, जो आचार्य होते थे, वहां उनके लिए एक शब्द आया अंतेवासी। अंतेवासी का अर्थ है वो अपने शिष्य को अपने अंदर धारण करते थे। जिस तरह से एक माँ जो है अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है और उसकी 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, पूरे संस्कार देती है, पूरी उसकी रक्षा करती है, ईश्वर की कितनी अच्छी व्यवस्था है।
ठीक इसी तरह से माता पिता पूरी तरह निश्चिंत होकर के गुरुओं को बच्चे का हाथ पकड़ा दिया करते थे, और वो गुरु भी इस तरह के होते थे कि उन पर पूरी नजर रखते थे, अपने आचरण के द्वारा वो शिक्षा दिया करते थे, इसलिए वो आचार्य कहलाते थे। और जो बच्चे होते थे उनको एक शब्द दिया जाता था ब्रह्मचारी। विद्या अध्ययन यानी ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म परमपिता परमात्मा को जानना, ईश्वर के नियमों का पालन करना, वो ब्रह्मचारी कहलाते थे। और गुरु जो थे वो आचार्य कहलाते थे। आचार्य का अर्थ होता है जो आचरण की शिक्षा दे, ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो आचरण की शिक्षा ले। यानी ब्रह्मचारी और आचार्य को जोड़ने वाली जो रेखा होती थी उसको कहते थे आचरण। तो ये आचरण की शिक्षा दिया करते थे, मुख्य बात ये है। और वो आचरण की शिक्षा किस तरह से देते थे, केवल उपदेश से नहीं देते थे, उनको देख करके बच्चे सीखा करते थे। यहाँ पर सीखने की बात ये है कि हम लोग माता पिता जो हैं अपने घरों में भी इस तरह का आचरण करें कि जिससे बच्चे देख करके सीखें। जो बच्चे गुरुकुलों में रहते थे वो अपने आचार्य को देखते थे कि हमारे आचार्य जी प्रातः कितने बजे उठते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो दैनिक संध्या करते हैं, ईश्वर उपासना करते हैं, रोजाना हवन करते हैं। ये सारी दिनचर्या गुरुकुल में आचार्य को वो देखते थे और आचार्य के साथ बैठ करके स्वयं सीखते जाते थे। और साथ ही ये भी सीखते थे कि हमारे गुरुजी, हमारे जो आचार्य जी हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। ये सारा जो आचरण की शिक्षा थी ये उस समय गुरुकुल के माध्यम से, गुरुकुल में गुरुओं के माध्यम से हमारे बच्चे जो थे वो सीख लिया करते थे। दूसरा इसका उद्देश्य ये भी था अग्रता घर छोड़ने का कि बच्चे एकाग्रता से पढ़ाई कर सकें, अध्ययन कर सकें। एकाग्रता शब्द बना है जिसमें एक ही आगे रहे। क्या लक्ष्य, हमारा लक्ष्य जैसे बताया ना कौवे जैसी चेष्टा, तो हमारा लक्ष्य है विद्या अध्ययन करना। तो केवल विद्या में मन लगे, वहां पर गुरुओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ केवल पढ़ने पढ़ाने का कार्य हुआ करता था। जब बच्चे घरों में रहते हैं तो माता पिता के दूसरे कार्यों में भी उनका ध्यान बंटता है। अब आज के समय इस तरह का नहीं है कि उस तरह के गुरुकुलों के व्यवस्था नहीं रही, लेकिन फिर भी जितना हम कर सकते हैं, ये सत्संग भी एक तरह का गुरुकुल जैसा ही है जो जहाँ बच्चों को आचरण की शिक्षा दी जा रही है। तो मुख्य बात इसमें यही है कि वो गुरुजी के पास जाते थे, वहां एकांत में उनको पढ़ने का पूरा अवसर मिलता था। 25 वर्ष तक वो अपने को विद्या से परिपूर्ण करते थे, विद्या से करते। घर की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गुरुजी के सानिध्य में उनको रहना पड़ता था। एक दूसरे के साथ रह करके वो सामाजिक वातावरण भी सीखते थे। तब 25 वर्ष के पश्चात जब वो घरों को आया करते थे तब अच्छी तरह से तैयार होकर के। और देखिए जिस समय बच्चे गुरुकुल में जाते थे उस समय उनका एक उपनयन संस्कार होता था। उप का अर्थ होता है नजदीक, नयन माने ले जाना। किसके नजदीक ले जाते थे? वो गुरुओं के नजदीक बच्चों को ले जाया जाता था, आचार्यों के नजदीक ले जाया जाता था। और उस समय वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत दिया जाता था। यज्ञोपवीत एक तरह का उनका यूनिफॉर्म हुआ करता था जो इस बात को बताता था कि इसके 3 धागे हैं, हमें 3 ऋणों की याद दिलाते हैं, याद रखिए। एक तो ऋषि ऋण, जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा है, वेदों से लेकर आज तक जो हम अभी बोल रहे हैं ये सब हमको ऋषियों से मिला है, इसकी हम रक्षा करें। हम वेद आदि शास्त्रों को पढ़े पढ़ावें, ये ऋषि ऋण से इस तरह से ऋण हो सकते हैं, हम उसकी रक्षा करें। दूसरा पितृण। पितृण का अर्थ होता है जिस तरह से माता पिता ने एक उत्तम संतान के रूप में आपको दिया है, उसी तरह से आप भी बड़े होकर के इस संसार को एक अच्छी संतान दे करके जाएं तो आप पितृण से ऋण होंगे। इसी तरह से देवऋण, जितने भी देवता हैं, ये जो पृथ्वी जल वायु आकाश निरंतर हमारी सेवा करते हैं, इनका शुद्धिकरण करें, हम इनकी रक्षा करें। किससे? पेड़ पौधे लगा करके, दैनिक यज्ञ हवन करके वायुमंडल को भी शुद्ध रखें। तो ये 3 धागे जो दिए जाते थे ये इस बात को बताया करते थे कि विद्यार्थी जो है वो 3 ऋणों को याद रखता हुआ
जब समाज के क्षेत्र में आएगा तो एक नया बन करके आएगा, इसलिए उसको द्विज संज्ञा दी जाती थी। उसका दूसरा जन्म होता था, वो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे उसके कर्म होते थे उसके अनुसार गुरुजी उसको डिग्री दिया करते थे। याद रखिए, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी डिग्रियां होती थी, उस समय कोई जाति नहीं थी, याद रखिए। तो मैं बता रहा था कि जो एकाग्रता विद्यार्थियों को जो गुरुकुल में ले जाया जाता था, उसका मूल उद्देश्य एकांतवास का ये होता था, वो एकांत में रह करके एकाग्र होकर के विद्या अध्ययन में पूरा मन लगाएं, अच्छी तरह से विद्या को अर्जित करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं, व्यायाम करें, संध्या करें, सारी अच्छी अच्छी बातें गुरुओं से सीखें। और जो मुख्य बात है, जो आचरण सबसे बड़ी चीज है, वो आचरण की शिक्षा गुरुओं के माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से इन विद्यार्थियों को दी जाती थी। तो यही इस 5वें गुण का जो संदेश है वो यही है कि विद्यार्थी, अब आज के समय में उस तरह के गुरुकुल नहीं है, तो भी हम इतना ध्यान रखें, जिस तरह से माता जी मेडिटेशन कराती हैं, उससे आप इतनी शिक्षा लें कि आप अपना मेडिटेशन इस तरह का बनाएं कि केवल विद्या अध्ययन में मन लगाएं। आप घर के जो माता पिता के और दूसरे लोगों के जो कार्य है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दें। 25 वर्ष तक का जो समय है विद्या अध्ययन का, शारीरिक स्वास्थ्य बनाने का, उस पर अपना ध्यान दें, तभी सभी विद्यार्थियों का और हमारे देश का कल्याण होगा। ओम शम। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। मैं तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें तमिल में फुल ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके मैं कर रहा हूं कि आचार्य जी சொன்னார், 5வது குணம் வந்து இப்போ வீட்ல கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம வீட்டோட பிரச்சனைகளை பார்க்காம அம்மா அப்பாவோட இருந்துட்டு எஜுகேஷன் மேல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றது ஒரு வித்தியார்த்தி, ஒரு ஸ்டூடெண்டோட கடமை. ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் எஜுகேஷன். யூ ஷுட் லீவ் யுவர் அட்டாச்மெண்ட் டு யுவர் ஹோம். பிற்காலத்துல முன்னோர்கள் நம்ம பெரியவர்கள் ஒரு கால குருகுல் எதுக்கு போனாங்க? அம்மா அப்பா வந்து சரி 25 வருஷம் அவர் பிரம்மச்சரியரா போயிட்டு குருக்குள்ள இருந்துட்டு குரு எப்படி கத்து கொடுக்குறாங்க, வெறும் வார்த்தையில இல்ல, குரு எப்படி செயல்படுறாரு, அவர் எக்ஸசைஸ் பண்றாரா, அவன் ஹோமம் பண்றாரா, என்ன பண்றாரு, அவர் இருக்கிற நாலேஜ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு, அது பிராக்டிஸ் பண்றாரா பார்த்துட்டு, குரு முன்னோர்கள் அப்படிதான் இருந்தாங்க, என்ன சொன்னாங்க அதான் பண்ணாங்க, அதான் நாம நல்லா இருந்தோம். ஓகே. சோ ஆச்சாரியா வந்து எப்படி லைஃப்ல ஆச்சரன், how you lead a life is acharya work. He teaches you not by word, even by example, by his own life. And brahmacharya student வந்து அந்த ஆச்சாரியா சொன்னதை நம்ம லைஃப்ல கொண்டு வந்துட்டு அவர் 25 வருஷம் நல்லா கத்துக்குன்னு ஒரு புது மனிதனா வர்றார். அதாவது அவரோட செகண்ட் லைஃப். ஒரு கடவுள் எப்படி நம்மளுக்கு பல்லு கொடுத்திருக்கார், பொறுக்கும்போது ஒரு பல்லு, the milk teeth fall, another teeth come. We don't live with the milk teeth whole life. So 25 years எல்லாம் கத்துக்கிட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு சிஷ்யனோட செகண்ட் லைஃப், அவர் வந்து உலகத்துல தன்னோட லைஃப் என்ன கத்துக்கிறாரோ வந்து லீட் பண்ண போறாரு. சோ அவர் சொல்றாரு, இப்ப கொஞ்சம் குருகுலம்ல இருக்கிறது, அங்க போறது, நம்ம எல்லாம் அந்த காலம் போயிடுச்சு. ஆனா நம்ம பால் சத்சங், ஆச்சார் நவீன் மிஸ்ரா சொல்றாரு, இப்ப பால் சத்சங் நடக்குது, ஒரு வகையில ஒரு குருக்குள் தான். ஏன்னா நீங்க ஒண்டியா உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, குருக்கும் உங்களுக்கு நடுவுல எதுவுமே இல்ல. எப்படி லைஃப் லீட் பண்ணணும்னு ஒரு வார்த்தையிலையும் எக்ஸாம்பிளா காமிக்கிறாரு. நம்ம எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபுல் வீக் பிஃபோர் வி கம் நெக்ஸ்ட் சண்டே அவர் என்ன கத்து கொடுத்தாரோ நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். So this also is something like a gurukul only. So நம்ம எல்லாருமே வீட்ல இருக்கோம், ஆனா நம்ம வீட்டோட அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ஃபோக்கஸ்ட் அவர் ஸ்டூடெண்ட் படிப்புல மட்டும் இருப்போம். So that பிற்காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம பெரியோர்கள், நம்ம சமுதாயம், நம்ம தேச சேவை பண்ணுவோம். அவர் வந்து அந்த பூனல் போடுறோம்ல, அந்த 3 threads அவர் சொன்ன ரிஷியரின், பித்ரரின், தேவரின். அதாவது 25 வருஷம் நம்ம ஸ்டாப் பண்றோம்ல, ரிஷிகளோட நாலேஜ், அவங்களோட பேரை காப்பாற்றணும், நம்மளோட கடமை. எல்லாரும் கேட்கிறீங்களா? ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன், நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன். What you are going to learn now might be slightly boring now, but when you grow, you will practice, you will enjoy it. So first thread என்ன symbolize பண்றோம்? ரிஷியரின், நம்ம ரிஷிகளோட நாலேஜ், அவங்களோட பேரு காப்பாத்துறது நம்மளோட கடமை. ரெண்டாவது வந்து பித்ரரின்,
அம்மா அப்பாவை நல்லபடியா காப்பாத்துறது அவரோட கடமைகள். நம்ம எல்லாம் கடமை இருக்கு, அவர் பார்த்துட்டு பண்றது அது நம்மளுடைய கடமை. அது பித்ரின். அப்போதான் அந்த ரின்ல இருந்து அந்த அம்மா அப்பா கொடுத்த வாழ்க்கைய நல்லா யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கே சர்வ் பண்ண போறோம். மூணாவது தெய்வரின். இந்த சூரியன், தர்த்தி, வாயு எல்லாம் இருக்க, காசு வாங்காம நம்ம எவ்வளவு நல்லா இருக்கிற வழி காமிக்கிறாங்க. சோ அதை காப்பாத்துறது நம்மளோட கடமை. எப்படி காப்பாத்துறோம்? இப்ப நம்ம காத்தால ஆச்சாரிய விஸ்வாஜி அவன் பண்ணாரு. ஒரு நாளும் பண்ண முடியல. அது ஒரு நாள் இப்போ பிளான் வச்சிருக்கோம், பண்ணுவோம் ஒரு நாளும். ஆனா இப்போதைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சண்டே நம்ம வீட்டுல உட்காந்துட்டு இந்த அவன் குண்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு நம்ம இருக்கிற பொருள் என்ன தேவை பண்ணணும்னா அந்த பொல்யூஷன் ஃப்ரீ பண்றோம். அக்கம் பக்கத்தை எல்லாமே சரௌண்டிங் கிளியர் ஆகுது. சோ இது கூட பண்றது நம்மளோட கடமை. சோ என்னால என்ன முடிஞ்சதோ நான் சொல்லியிருக்கேன். தயவு செய்து நீங்க உங்க தெரிஞ்ச பாஷைல நீங்க பேப்பர்ல நோட் புக்ல எழுதுங்க. நான் ஒரு டைரி வச்சிருக்கேங்க. ஆச்சாரிய என்ன சொல்றாரோ எழுதுவேன். நீங்களும் தயவு செய்து நோட் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா மறந்துடுவோம். மறுபடியும் எழுதிருந்தா நம்ம போயிட்டு பார்க்கலாம், படிக்கலாம். ஓகேயா? Will everybody start writing? Even the elders, பெரியவங்க elders also should start writing. It is also for them, because we are all students of life. ஸ்கூல்ல போனா மட்டும் போதாது. We are all children or students of University of Life. So எல்லாரும் கை first video on பண்ணுங்க. And it also in the book. எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கம்மா. So lastly, before we go, எல்லாரும் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன். செப்டம்பர் 14 என்ன இருந்தது? September 17th was what date? Somebody reply. This is current affairs news which you should all know. September 17th, what happened? What was it? Whose birthday? What is? Whose birthday was it? யாராவது சொல்லுங்க, நேரமாவது. No, wait, Lakshmi, wait. Narendra Modi's birthday. Who's speaking? Rahul sir. Very good, ma. Talaivar Shri Narendra Modi ji's birthday. Very good. Who is he? Prime Minister of India. Very good, ma. Very good. Very good. So you should be briefed of the developments. What was on September 15th? September 15th என்ன இருந்தது? யாரோட பர்த்டே? ஒரு பெரிய மனிதரோட பர்த்டே. சொல்லுமா நிதர்ஷனா. Sir, Aringer Anna sir. Aringer Anna birthday. Yes, very good. September 15th was also former Chief Minister Anna's birthday. Another thing. Shakti, Lakshmi, Purvaja. Periyar. இல்லம்மா. September 15 மறந்துட்டீங்களா? Engineers Day. Yes sir, yes sir. Okay. Vishwesvarayya பிறந்த நாள். The man who brought so much of fame to our country. On his birthday, it is celebrated as World Engineers Day. யாருமா இந்த விஸ்வேஸ்வரய்யா? Who is he? Smartphone வச்சிருக்கீங்களா? Smartphone don't use for only sending messages. Google போயிட்டு get உங்க முன்னோர்கள் பத்தி learn what our elders in the past have done. Use your smartphone also to get very information knowledge. Vishwesvarayya built the Krishna Sagar Rajasagar Dam at Mysore. Before we end the Bal Satsang, as a tribute to this great son of the soil, we will watch just 2 minutes video on his life. So sit back, enjoy. And for so many days, we have not shown you any movie. Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express.
Over the years, he gave practical schemes or advice for the water supply of many towns in India. These gates have stood the test of time and have been copied in other places too. He took out a patent for the gates, but he refused to ask for or accept any royalty from the government. Visvesvaraya will be remembered with gratitude by the people of Hyderabad as long as Usman Sagar and Himayat Sagar reservoirs are remembered. An enlightened and appreciative Maharaja elevated Visvesvaraya to the position of the Diwan of the state in 1912. Whether as engineer or Diwan, Visvesvaraya's one aim was to develop the state. The highest honor that an Indian citizen could receive, the award of Bharat Ratna, came to him. In he was hailed as the father of the idea of planned development in India. The motto of Visvesvaraya throughout his life has been, work is worship. Was it good? You can open up your mics. Nalla irundhucha kathukiniya. What a great man this man was. Did you notice something? Edad note panningala? Yes, sir. Enna note panna? Enna note panninga? He lived for more than 100 years. Pathingala? I think 1861 to 1962, if I'm not mistaken. I will put this movie in our Bal Satsang group. It has got very late. So let us wind up with Shanti part. Shanti part yaar solvanga? Who will tell Shanti part? Lakshmi, you and me? Matta pasinga kuda kathukanga pa na groups la podren. Okay, let us start. Om Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishve Devah Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Revi Om Shanti Shanti Shanti. Ellarum mic open panni. The last thing is Anandasam. Before we go, we will laugh loudly. The person who's going to, believe me, laugh loudly will always be healthy and happy in life. Who wants to be healthy, happy in life? Mic unmute panninga. Very good. Mic unmute panni. Jora siringa. Perivanga, chinavanga. Okay. Charlie Chaplin said, a day without laughter is a day wasted. Let us not waste our life. Mama, 1, 2, 2.5, 3. You all look so nice when you laugh. Always be happy, healthy. We'll meet next Sunday. Ellarkume vanakkam, sab acharya ko धन्यवाद. अगले इतवार को सब मिलेंगे.